समुद्र के नीचे क्या, ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आता होगा। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इन सब बातों की जानकारी पता करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको केवल $7,50,000 यानी कि भारतीय करेंसी में आपको 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे कि आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। इतना सारा पैसा हर किसी के पास होना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताएंगे, समुद्र के नीचे क्या है। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पृथ्वी के 71% भाग में समुद्र फैला हुआ है, जो न जाने अपने अंदर कितने रहस्य समेटे है। आज तक इंसान समुद्र का केवल 5% भाग ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे भाग में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के जल के भीतर क्या है? नहीं ना? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा ये समुद्र अपने अंदर क्या कुछ समेटे हुए है। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र बना किस तरह से होगा और ये पृथ्वी के कितने भाग तक कब कैसे फैला। अगर दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50-100 करोड़ साल पहले हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। शुद्ध गिरह और उल्का पिंडों की आपस में टकराने से पृथ्वी की सतह पर विशाल से गड्ढों का निर्माण हो गया था। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना चालू हो गए, जिससे पृथ्वी पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के लिए कारण पृथ्वी पर उपस्थित गड्ढे भरने लगे और इन गड्ढों ने धीरे धीरे समुद्र का रूप ले लिया। धरती पर पानी लाने का काम शुद्ध गिरह और उल्का पिंडों और कॉमेट ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और धरती की सतह से टकराने के बाद बर्फ के टुकड़े चारों ओर फैल जाते थे। इस प्रकार अनेक रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशाल समुद्र का रूप ले लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी लगभग गहराई 3,939 मीटर मापी गई है। समुद्र के नीचे अनेकों प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इसे देखना किसी के लिए संभव नहीं है। आज तक इंसान ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है, वह सिर्फ 5% भाग के अंदर आने वाले जीवों में से एक है। असल में समुद्र के अंदर इतने प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं कि इतने जीव जंतुओं के बारे में वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समुद्र के अंदर बुलबुले से हल्के जीवों से लेकर हाथी से ज्यादा वजन के भारी जीव जंतु रहते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक ऐसे ऐसे जीव जंतुओं की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो हजारों सालों से धरती पर उपस्थित हैं। समुद्र के अंदर जीव जंतुओं की नहीं बल्कि कई तरह के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, समुद्र की गहराई में अजीब प्रकार के पेड़ पौधे और बैक्टीरिया भी मौजूद है, जिनको देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र में सिर्फ 5% भाग में ही 35,000 से भी ज्यादा कई प्रकार के बैक्टीरिया, 5,000 से भी ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा सिंगुलर पौधे उपस्थित हैं। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी और उपस्थित 71% भाग में इतने अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हैं। समुद्र के भीतर स्पर्म व्हेल और शार्क के अलावा भी कई प्रकार की मछलियों की प्रजातियां उपस्थित हैं, जो दिखने में बहुत डरावनी है, जबकि यह समुद्र अनेकों प्रकार जैसे चमकीले, डरावने जबड़ों वाली, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियों का घर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, समुद्र में कई प्रकार के रंग बदलने वाले जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो पारदर्शी हैं और कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी सारी मछलियां उपस्थित हैं, जो रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी इन मछलियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। इस समुद्र में मछलियां ही नहीं, सांपों की भी अनेक प्रजातियां रहती हैं, जिसमें कुछ प्रजातियां विषैले और कुछ खतरनाक हैं। समुद्र में सांपों को खोज पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सांप ज्यादातर चट्टानों में रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शौक जरूर लगेगा कि समुद्र में विशाल एनाकोंडा होने की भी वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में लंबे सूंड वाले ऑक्टोपस की अनेक प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर कमल के फूल जैसे दिखने वाले
वाले कई तरह के फूल और सैकड़ों कलियों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे अधिक गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में उपस्थित है, जिसे दोस्तों मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के सबसे गहरे केंद्र को चैलेंजर डीप बोला जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से 10,929 मीटर तक मापी गई है। दोस्तों समुद्र की इतनी गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पेशल चश्मे की पहनने की जरूरत होती है। इस जगह पर ना तो कोई सूर्य की रोशनी पहुंच सकती और ना ही कोई प्रकाश। हालांकि दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर संभव इस जगह पर निगरानी बनाए रखते हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पहुँच पाना और जिंदा वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजन की वजह से चैलेंजर डीप में अब तक के गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही पहुंच पाए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि समुद्र का ये भाग माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। हालांकि दोस्तों इतनी गहराई वाली जगह पर भी कई प्रकार की मछलियां बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, जो कई बार खाने की खोज में पानी की सतह तक जाने के लिए कोशिश करते हैं। इन जीवों ने कठिन समय में खुद को जिंदा रखने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से इतनी गहराई में भी इन जीवों को कुछ नहीं होता है। दोस्तों समुद्र के अंदर ज्वालामुखी गुफाएं भी मौजूद हैं। समुद्र ऊपर से देखने में जितने शांत और नीले दिखते हैं, इनके अंदर की दुनिया उतनी ज्यादा रंगीन है और डरावनी। और आप सोच नहीं सकते कि समुद्र के भीतर गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक भी मौजूद है। समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार की रहस्यमयी गुफाएं उपस्थित हैं। इनका निर्माण समुद्र की लहरों और पानी के कटाव के कारण होता है। दोस्तों समुद्र में गुफा के साथ साथ अनेकों सुरंगें मौजूद हैं। इनमें से कुछ सुरंगों तक इंसान ने भी अपनी पहुंच बना ली। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वाले लोगों में से एक है, जहां आप गहराइयों में जल के अंदर मौजूद गुफाओं में देखने का आनंद ले सकते हैं। मित्रों समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या अनेकों है, जिनसे निकलने वाली गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। ज्वालामुखी से बनी गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति काफ़ी पतली नली जैसी है। समुद्र में रेनबो जैसी दिखने वाली गुफाएं मौजूद हैं, जो बेहद खूबसूरती की मिसाल हैं। दोस्तों समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होता रहता है, जिसके कारण समुद्र में कुछ हिस्सा ज्वालामुखी के विस्फोट से गर्म रहता है। समुद्री ज्वालामुखी अनेकों प्रकार के खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं और ये गर्म पानी में कई जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक साबित हो जाते हैं। दोस्तों आप में ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पहाड़ होते हैं, एक से एक ऊंचे, लेकिन दोस्तों कभी आपने सुना है समुद्र में पहाड़ होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि समुद्र में भी कई तरह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जिनको देखना काफ़ी अद्भुत होता है। समुद्र में सबसे ऊंचे पहाड़ को मौना किया के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत के महासागर में एक बड़ी जगह में फैला हुआ है। इस पहाड़ को हवाई द्वीप से भी देखा जा सकता है, जो ये पहाड़ पानी के अंदर तैरता हुआ दिखता है। लेकिन जो ये पहाड़ जितना सतह से उपस्थित है उतना ही पानी के अंदर। अगर दोस्तों मौना किया के माउंट की ऊंचाई की बात समुद्र से करें तो इसकी ऊंचाई 10,203 मीटर। यदि दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता तो इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची होती। समुद्र में छोटे से बड़े पहाड़ों को खोजा जा सका है, जिसकी संख्या 1 लाख से भी अधिक है। समुद्र के भीतर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इन पहाड़ों का भाग ज्यादातर पानी के अंदर ही बना रहता है। पानी का स्तर कम होने की वजह से कुछ पहाड़ बाहर आ जाते हैं अपनी नदियों को। दोस्तों आपने नदियों को बाहर बहते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है समुद्र के अंदर रहस्यमयी तरीके से नदियां बहती हैं। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन का इंतजाम करती हैं। दोस्तों समुद्र में इंसान द्वारा भी काफी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, जो जीव जंतुओं के लिए काफी नुकसानदायक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।